तीसरी आंख, जिसे मन की आंख या आंतरिक आंख भी कहा जाता है, एक रहस्यमय अदृश्य आंख है जिसे आमतौर पर माथे पर स्थित दर्शाया जाता है, जो सामान्य दृष्टि से परे धारणा प्रदान करती है। हिंदू धर्म में तीसरी आंख आज्ञा या भौं चक्र को संदर्भित करती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में तीसरी आंख को माथे के बीच में भौहों के जंक्शन से थोड़ा ऊपर स्थित माना जाता है, जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। अजना या तीसरी आंख, अजना और थर्ड आई को आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र चक्र अथवा ब्रह्मरंध्र से भी जाना जाता है। शरीर में उपस्थित 7 चक्रों में से 7वां प्राथमिक चक्र होता है। मानव शरीर में इसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह धारणा, चेतना और अंतर्ज्ञान का मुख्य केंद्र होता है। तीसरी आंख उस द्वार को संदर्भित करती है जो आंतरिक क्षेत्रों और उच्च चेतना के स्थानों की ओर ले जाता है। आध्यात्मिकता में तीसरी आंख अक्सर आत्मज्ञान की स्थिति का प्रतीक होती है। तीसरी आंख अक्सर धार्मिक दृष्टि, दूरदर्शिता, चक्रों और आभाओं का निरीक्षण करने की क्षमता, पूर्व ज्ञान और शरीर के बाहर के अनुभवों से जुड़ी होती है। अपने अराजक जीवन में हम सभी उद्देश्य, दिशा और ज्ञान की खोज कर रहे हैं। इन क्षणों में तीसरी आंख चक्र या आज्ञा चक्र मदद कर सकता है। आपकी भौहों के बीच आपके माथे के केंद्र में स्थित तीसरी आंख चक्र एक गहन ऊर्जा केंद्र है जो हमें हमारे अंतर्ज्ञान से जोड़ने, हमारी धारणा को बढ़ाने और जीवन में हमारे निर्धारित मार्ग को रोशन करने की शक्ति रखता है। जैसे ही हम इस ऊर्जा केंद्र में गोता लगाते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं, उपचार शक्तियों की खोज करते हैं और आप इसे इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कैसे सक्रिय और संतुलित कर सकते हैं। तीसरी आंख चक्र या संस्कृत में अजना चक्र शरीर के 7 प्राथमिक चक्रों में से छठा है। इसे धारणा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे आत्मा का स्थान और उच्च चेतना का प्रवेश द्वार माना जाता है। छठा चक्र प्रकाश से भी जुड़ा है, जो स्पष्टता, समझ और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। परिणामस्वरूप यह उच्च चेतना प्राप्त करने की कुंजी है और आसन या ध्यान अभ्यास के दौरान एकाग्रता का केंद्र बिंदु बनता है। भौतिक शरीर में अजना चक्र हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि के साथ साथ आंखों, कान और नाक से मेल खाता है। अजना शब्द, जिसका उच्चारण अज्ञ होता है, का संस्कृत में अर्थ है सर्वप्रमुख, और यह हमारी चेतना, अंतर्ज्ञान और धारणा का सबसे प्रमुख केंद्र है। अजना चक्र मस्तिष्क के केंद्र में रीढ़ की हड्डी के अनुरूप सूक्ष्म शरीर में स्थित है। इसका सटीक स्थान भौहों के मध्य से 4 इंच पीछे है, जहां 2 भौतिक आंखें अतीत और वर्तमान को देखती हैं। वहीं तीसरी आंख भविष्य में अंतर्दृष्टि प्रकट करती है। यह आंतरिक दृष्टि के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ संबंध स्थापित करता है और इस ऊर्जा केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने से हमें सांसारिक इच्छा और विकर्षणों से परे जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरी आंख चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल है। 2 पंखुड़ियां आपके अहंकार के द्वंद्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे कि आपकी पसंद और नापसंद, और कमल का फूल आपकी आंतरिक चेतना और इन द्वंद्वों को पार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी आंख चक्र से जुड़ा रंग नीला है, जो अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिगो नीले रंग की एक गहरी छाया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर दिखाई देती है। ये रंग भौतिक तत्वों से मुक्ति का भी प्रतीक है। अजना चक्र से जुड़ी ध्वनि या मंत्र ओम है, जिसका उच्चारण ऑनग्राम है। तीसरी आंख चक्र मंत्र का जाप छठे ऊर्जा केंद्र को सक्रिय और संतुलित करने, अधिक आध्यात्मिक जागरूकता और अंतर्ज्ञान को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। छठे ऊर्जा केंद्र से संबंधित तत्व को अव्यक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बिना किसी रूप के है। कुछ लोग इस तत्व के साथ प्रकाश को भी जोड़ते हैं। प्रकाश स्पष्टता, समझ और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी आंख चक्र मुद्राहाकिनी है, जिसे मन की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। प्राण को तीसरी आंख तक पहुंचाने और चेतना को खोलने के लिए अभ्यासकर्ता अक्सर ध्यान में इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। यदि आपको ध्यान केंद्रित करने या वर्तमान क्षण को खोजने में कठिनाई हो रही है,
तो हाकिनी मुद्रा आपके फोकस में सुधार कर सकती है और आपके ध्यान को अंदर की ओर निर्देशित कर सकती है। तीसरी आंख चक्र खोलने के लक्षण। आज्ञा चक्र एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जो संतुलित और संरेखित होने पर आपके जीवन में कई लाभ ला सकता है। यदि आप अनिश्चित हैं कि यह ऊर्जा केंद्र सक्रिय है या नहीं, तो तीसरी आंख चक्र के खुलने से जुड़े इन सामान्य संकेतों और लक्षणों पर ध्यान दें। जब तीसरा नेत्र चक्र खुला होता है, तो आप अधिक बोधगम्य और अंतर्दृष्टिपूर्ण हो जाते हैं और आप अपने उच्च स्व और आध्यात्मिक क्षेत्र से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अधिक स्पष्टता और फोकस। एक संतुलित अज्ञा चक्र मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करता है। आप स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क, जागरूक और कार्यों, विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। अधिक स्पष्टता, फोकस और अंतर्ज्ञान के साथ आप बेहतर निर्णय लेने के लिए भी बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। बढ़ी हुई रचनात्मकता। यह ऊर्जा केंद्र आपकी कल्पना और रचनात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खुले और संतुलित होने पर आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति और नवीनता को बढ़ावा देते हुए आपकी रचनात्मक क्षमता का दोहन करने की अधिक संभावना है। गहरा आध्यात्मिक संबंध। तीसरी आंख का चक्र खुलना अक्सर आपके आध्यात्मिक स्वयं और परमात्मा के बीच एक गहरे और गहन संबंध के रूप में प्रकट होता है। यह आपको चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने, अधिक ज्ञान और स्वयं की समझ तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। अधिक से अधिक आत्म जागरूकता। एक अनवरोधित तृतीय नेत्र चक्र के साथ आप अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। ये बढ़ी हुई आत्म जागरूकता आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जिससे आपको अपने इच्छित जीवन के लिए एक दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलती है। चिंता और तनाव में कमी। एक संतुलित अज्ञा चक्र आपको तनाव और चिंता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। आप अपने भीतर जुड़ने और अपने मन को शांत करने में सक्षम हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शांति और विश्राम मिलता है। शारीरिक लक्षण। छठा चक्र पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा है, जिसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। यह मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के उत्पादन और रिलीज के लिए जिम्मेदार होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में दो लोब होते हैं, पूर्वकाल और पश्च लोब। पूर्वकाल लोब हार्मोन का उत्पादन करता है जो विकास, चयापचय और प्रजनन को नियंत्रित करता है, साथ ही थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों जैसी अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। पश्च लोब दो महत्वपूर्ण हार्मोनों को संग्रहित और स्रावित करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, गले लगने जैसी सामाजिक जुड़ाव गतिविधियों के दौरान जारी होता है। वैसोप्रेसिन जल संतुलन और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब अज्ञा चक्र खुला और संतुलित होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे इष्टतम हार्मोन उत्पादन और रिलीज होता है। ये संतुलन शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक कल्याण में सुधार कर सकता है। अंतिम विचार। तीसरे नेत्र चक्र की शक्तियां सर्वोच्च ज्ञान और बुद्धि से युक्त हैं। अज्ञा ऊर्जा केंद्र भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को संतुलित करता है और शरीर और मन में सद्भाव लाता है। इस केंद्र से जुड़ने और जागृत होने से जीवन में नए अवसर, शांति और पूर्णता आती है। धन्यवाद। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।